नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 3 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान दिया था और बयान बहुत बड़ा था और इसने खलबली मचा दी थी पूरे एशिया के पॉलिटिक्स की। और ये भारत को बहुत नागवार गुजरा था, क्योंकि ऐसे में जब चीन भारत के बीच में तनाव बढ़ रहा है, दोनों देशों में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है पिछले कुछ महीनों से, ऐसे में व्लादिमीर पुतिन जो इतने मंजे हुए और इतने समझदार और शार्प नेता माने जाते हैं, उनकी तरफ से ऐसा इररिस्पॉन्सिबल बयान कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि पुतिन तो हमेशा से ही भारत और चीन के बीच में बैलेंस बनाकर रखते हैं। दरअसल मैं आपको पहले बयान बता देता हूं जिन्हें नहीं पता। दरअसल पुतिन ने कहा था कि आज की तारीख में चीन के साथ हमारा मिलिट्री अलायंस भले ही ना हो, लेकिन हम इस बात से इंकार नहीं करेंगे कि भविष्य में हम चीन के साथ कोई मिलिट्री अलायंस बना ले, यानी कि दोनों देशों ऐसे हो जाएंगी आने वाले समय में पुतिन के अनुसार, जैसे कि नेटो में होता है, यानी कि एक पर हमला तो दूसरे पर हमला माना जाएगा। तो ऐसे में इसमें भारत बहुत नाराज था, खासकर कि भारत के डिप्लोमेट्स, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति होती है, रूस और चीन कोई मिलिट्री अलायंस बना लेते हैं और मान लीजिए भारत और चीन के बीच में कोई छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट ही हो जाती है और भारत बड़ी कार्रवाई करता है चीन के खिलाफ, तो ये हमला ना सिर्फ चीन पर बल्कि रूस पर भी माना जाएगा। तो यानी फिर क्या रूस भारत के साथ युद्ध में उतरेगा भारत के खिलाफ? ये एक बड़ा क्वेश्चन था। यानी कि भारत के जो डिप्लोमेट्स थे उनका माथा ठनका हुआ था इस बयान पर, और उनकी तरफ से रिएक्शन आया है जिसका सबको इंतजार था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। और रिएक्शन ना सिर्फ रूस को दिया है बल्कि चीन और साथ ही अमेरिका तक भी भारत ने संदेश पहुंचा दिया है कि भारत की पॉलिसी क्या है। और जो रिएक्शन है ना, इससे आपको बहुत गर्व होगा, पता लगेगा आपको कि भारत की पॉलिसी आखिरकार है क्या। मैं आपको बताता हूं कि भारत का क्या रिएक्शन आया है। दरअसल भारत ने एक चीज साफ कर दी है कि अगर मान लीजिए भारत और चीन के बीच में या भारत किसी भी देश के साथ अगर युद्ध जैसी स्थिति में फंसता है, तो भारत किसी भी देश से डिप्लोमेटिक जो एक तरीके से सपोर्ट है वो तो लेगा निश्चित तौर पर, लेकिन भारत किसी देश के पास रोता हुए ये नहीं कहने जाएगा कि हाँ हमारी मान लीजिए चीन के साथ लड़ाई चल रही है तो चलिए हमारे साथ बंदूक लेकर चीन के खिलाफ लड़ते हैं। भारत पाकिस्तान नहीं है, भारत भारत है और एशिया का नेक्स्ट सुपर पावर है। तो यानी कि अगर रूस आगे से सोच समझकर ऐसे कमेंट करे, साथ ही अमेरिका तक भी भारत ने बात पहुंचा दी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अब चाहे कोई बने या 4 साल बाद कोई और बने, लेकिन भारत की पॉलिसी इंडिपेंडेंट रहेगी, भारत किसी भी देश पर आश्रित नहीं रहेगा। और आने वाले समय में आप देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 10 साल के अंदर भारत सेल्फ रिलायबल हो जाएगा पूरी तरीके से हथियारों के मामले में, बल्कि एक्सपोर्ट भी करेगा। क्योंकि अभी रूस को हथियारों की तो हेकड़ी है, वो सोचता है कि भारत के 70% हथियार हमारे हैं, हमें उनकी मेंटेनेंस करते हैं और हम ही इन्हें नए हथियार बेचते हैं, तो यानी कि ये तो हमसे एक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरह की चीजें हर देश के मामले में होती है। सभी देश अपना इंटरेस्ट देखते हैं, चाहे उसमें अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, कोई भी हो। और इसी मामले में भारत ने भी सबको शो कर दिया है, खासकर कि पश्चिमी देशों को और रूस चीन को, कि भारत कोई ऐरा गहरा देश नहीं है। तो आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।